So hey guys and welcome to this rapid review biology session. We have completed the first segment of plant kingdom in which we have deal with that of classification system, that is artificial classification system, natural classification system. Algae के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था, that is chlorophyce, pheophyce, rhodophyce, and it was the comparison chart from NCERT which was also discussed. Various diagrams we have discussed, and bryophytes further we have discussed, that is mosses, liverworts में हमने यहाँ पे देखा मार्सिंटिया, mosses में देखा था हमने that is funaria and sphagnum. So लाइफ साइकिल तक हमने कंप्लीट किया था and hope it was a beautiful session and you guys have definitely liked it. Now we will discuss about pteridophytes. From this segment we will discussing this pteridophyte. टेरिडोफाइट वाज द फर्स्ट लैंड प्लांट. ठीक है, अभी तक ब्रायोफाइट्स आपने देखा कि इट वाज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, दैट प्लांट वाज डिपेंडेंट ऑन वाटर बॉडीज फॉर देयर फर्टिलाइजेशन. लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टेरिडोफाइट विच विल बी द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. इट इज रिटन इन द एनसीईआरटी, दैट इज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. Pteridophytes will include horsetail and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purposes and soil binders also. They are also frequently grown as a ornamentals. तो ये इनका use है. That means they can be used as a medicinal purpose also, and it can be used as a soil binders. That means it will reduce the soil erosion, and it is frequently grown as ornamentals as well. इवोल्यूशनरी अगर हम बात करें इवोल्यूशंस के एस्पेक्ट्स को लेते हुए, तो पहली बार टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड प्लांट थे वो अब टेरिडोफाइट है. अगर लैंड प्लांट है इनको बनना तो इनके पास चाहिए अब वस्कुलर टिश्यूज, बिकॉज इनको पूरी तरह से डिपेंडेंट होना होगा फ्रॉम दैट ऑफ रूट एब्जॉर्ब करना होगा वाटर को, क्योंकि अब वाटर बॉडीज के क्लोज अप्रोच तक ये पहुंच नहीं पाएंगे. सो इट विल बी वेरी फर्स्ट प्लांट विल बी बियरिंग जाइलम एंड फ्लोएम, राइट. सो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें हैबिटाट की, तो दे आर फाउंड इन कूल डैम्प सेडी प्लेसेस, दो सम मे फ्लोरिज इन द सैंडी सॉइल कंडीशन. इनका जो कंडीशन है कहाँ पे ये ग्रोथ कर पाएंगे, कहाँ पे फ्लरिश कर पाएंगे, तो ये हो गया कूल डैम्प सेडी प्लेसेस एंड दे विल फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन. ब्रायोफाइट्स को अगर याद करो तो ब्रायोफाइट्स में आपके जो डोमिनेंट स्टेज थे इट वाज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जो कि आपको हैप्लॉइड स्टेज था. बट यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में आप देखोगे इन टेरिडोफाइट्स इट इज स्पोरोफाइट विच विल बी द मेन प्लांट बॉडी. तो ये एक डिफरेंस हो गया. साथ में आपने देखा ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था. लेकिन यहाँ पर आप ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स देख पाएंगे. इट इज वेल इंडिकेटेड हियर, बहुत अच्छे से आप ये तीनों चीज देख पाएंगे. तो पहली बार आपका ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स दिखाई पड़ेगा. नेक्स्ट है कि दीज ऑर्गेन्स पोजेज वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यूज. वी हैव ऑलरेडी डील विद द लाइन कि पहली बार जो है वास्कुलर टिश्यूज आपको जाइलम एंड फ्लोएम टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे. एंड द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, या तो वो छोटे हो सकते हैं लीव्स, है ना, जिसको आप माइक्रोफिल्स कहोगे, है ना, या जिसमें आप सेलिजिनेला देख लो, सेलाजिनेला आपको फिगर अभी इंडिकेट में करूंगा. और लार्ज हो सकते हैं लाइक इन मैक्रोफिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं फर्न्स. तो आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो, सेलाजिनेला का फिगर है पहला आपको जो दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको माइक्रोफिल्स दिखाई पड़ रहा है. दिस इज सेलाजिनेला. यहाँ पे ये आप पहला वाला जो ए नंबर फिगर देख रहे हो, दिस इज सेलाजिनेला विच इज हैविंग माइक्रोफिल्स. इट इज माइक्रोफिल्स. ठीक है, इनके जो लिप्स हैं वो छोटे छोटे हैं, दैट इज माइक्रोफिल्स. यहीं पे आप देखो इट इज गिवन इन फर्न्स. तो फर्न्स में आप देखो इट इज फर्न्स ऑल्सो. यहाँ पे आप देख सकते हो लीफ बड़े हैं, इट इज मैक्रोफिल्स, राइट, इट इज मैक्रोफिल्स. सो सी द डिफरेंस. लीव्स कैन बी स्मॉलर इन साइज और कैन बी मोर लाइक लीफ. जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के लीफ होते हैं वैसे भी हो सकते हैं इनमें पॉसिबली. ठीक है, लार्ज हो सकते हैं, तो इसे आप कहोगे मैक्रोफिल्स, जो कि फर्न्स में आपको मैंने दिखाया अभी. ठीक है, स्पोरोफाइट्स विल बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. ठीक है, स्पोरोफिल्स क्या है? स्पोरोफिल्स दैट इज उसमें आपका स्पोरोफाइट्स जो बियर कर रहा है स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स इज कॉल्ड स्पोरोफिल्स दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे बी फॉर्मिंग डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. किसी किसी कंडीशन में आप देखेंगे कि स्पोरोफिल जो है डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज स्ट्रॉबिली आप कहोगे या कोन्स कहोगे.
ठीक है, इट इज स्ट्रॉबेरी और कोन्स। जैसे कि सेलाजिनेला इक्विसिटम में, इक्विसिटम की डायग्राम है यहाँ पे अवेलेबल, आई कैन शो यू द कोन्स दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी फिगर। तो ये आप स्ट्रॉबेरी देख सकते हो, ये कोन्स दिख सकता है आपको, ये डायग्राम आपका इक्विसिटम का डायग्राम है फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज इक्विसिटम, राइट। तो in some cases this Selaginella that is equisetum, right, in two conditions you can find sporophylls will form a distinct compact structure called as strobili or cones। तो ये एग्जांपल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द नीट एस्पेक्ट व्यू, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों एग्जांपल सेलाजिनेला एंड इक्विसिटम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स यहाँ दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट इज द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। तो हम लोग चलते हैं लाइफ साइकिल के अंदर घुस रहे हैं। तो स्पोरेंजिया जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा मियोसिस के थ्रू, यानी स्पोरेंजिया जो है आपको डिप्लॉयड है, ठीक है, विल प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी कि वो स्पोर्स हो गया हैप्लॉयड। किसमें प्रोड्यूस करेगा, तो स्पोर मदर सेल के अंदर प्रोड्यूस करेगा। दिस स्पोर विल अगेन जर्मिनेट टू गिव राइज इनकॉन्स्पिक्वस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, क्या राइज करेगा, स्पोर्स जर्मिनेट करेगा और वो गिव राइज करेगा किसको, इनकॉन्स्पिक्वस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। यहाँ पे देखो ये प्रोथैलस कुछ नहीं है, गैमेटोफाइट है, ठीक है, फ्री लिविंग है इसका गैमेटोफाइट। यू कैन सी मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, इसका नाम हम लोगों ने स्पेसिफिक दिया है प्रोथैलस। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा यू विल बी गिविंग स्पेसिफिक नेम टू दैट ऑफ गैमेटोफाइट, जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस। और फिर ये गैमेटोफाइट का अपना एक कंडीशन है ग्रोथ के लिए, तो इनका ग्रोथ के लिए चाहिए रिक्वायर्ड क्या है, इनका ग्रोथ के लिए इट विल बी रिक्वायर्ड कूल डैम्प सेडी प्लेस, कूल डैम्प सेडी प्लेस टू ग्रो, राइट। तो इस रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इनमें क्या है, जो कंडीशन है इनमें, यानी कि जो आपने पीछे देखा कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए था, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए था, तो टेरिडोफाइट्स में भी आपको ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, साथ साथ इनके रहने के लिए जो कूल डैम्प सीडी प्लेस चाहिए, ये दो रेस्ट्रिक्शन की वजह से टेरिडोफाइट्स जो है लिमिटेड हो जाते हैं ज्योग्राफिकल रीजन्स में, यानी कुछ ही एरिया में ये पाए जाते हैं, दैट इज वेरी लिमिटेड टू दैट ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन्स, राइट। तो अब बात करते हैं गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट यू नो अभी शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमिट बियर करने वाला, दैट इज गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट विल बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम, यू नो। तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली, यानी मेल जो होगा वो एंथ्रीडिया हो जाएगा एंड फीमेल जो होगा वो आर्किगोनिया, ठीक है। अब वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइट्स, क्योंकि एंथ्रीडिया से निकल करके जो मेल गैमेट्स होंगे दैट इज एंथ्रोजॉइट्स होंगे, वो एंथ्रोजॉइट्स रिलीज्ड होंगे एंथ्रीडिया से, है ना, और वो माउथ ऑफ आर्किगोनियम में पहुंचने के लिए किसका मदद लेंगे, दैट विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। यहां वाटर का एसेंशियलिटी हो जाता है। अब क्या होगा, इट विल फ्यूज, मेल गैमेट विल फ्यूज विद दैट ऑफ एग और यू कैन से आर्किगोनिया, ठीक है, एंड दैट फ्यूज होने के बाद जो आर्किगोनियम के अंदर एक बचा है उसमें फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद ये क्या बना देगा, जाइगोट। यहां से फिर आपने शिफ्ट हो गया डिप्लॉयड की तरफ, ठीक है। अभी तक आपने देखा मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब तक था इट वाज द हैप्लॉयड स्टेज, हम लोग बात कर रहे थे गैमेटोफाइट के अंदर, लेकिन जैसे ही जाइगोट बना यानी डिप्लॉयड स्टेज बना, तो डिप्लॉयड स्टेज से आप स्पोरोफाइट की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इट इज वेल डिफाइंड, पूरा लाइफ साइकिल ऐसे ही पूरा रिपीट होता चला जाएगा। Zygote thereafter will produce multicellular well differentiated sporophyte। सी यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी कि जाइगोट क्या होगा, फिर बाद में मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बना देगा, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का ये क्या है, डोमिनेंट फेज है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करिएगा। इट इज डोमिनेंट इस फेज ऑफ ब्रायोफाइट, अगर पूछा जाए तो आप कहोगे ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट था, है ना। टेरिडोफाइट में आपने देखा इट इज स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट्स में क्या है, स्पोरोफाइट्स है आपका डोमिनेंट फेज। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। देखो ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में आप देखोगे कि जो स्पोर्स प्रोड्यूस होता है इट इज ऑफ सिमिलर टाइप, मतलब उसमें कोई अलग ढंग से डिफरेंशिएशन नहीं है। उस तरह के टेरिडोफाइट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं होमोस्पोरस। लेकिन कुछ ऐसे जेनरा हैं लाइक सेलाजिनेला, साल्विनिया और हैं लाइक एजोला ऑल्सो, उनमें आपको दो तरह के स्पोर्स देखने मिलते हैं। एक होता है लार्ज स्पोर्स जिसको आप बोलते हो मैक्रो स्पोर्स, एक होता है स्मॉल स्पोर्स जिसको आप बोलते हो माइक्रो स्पोर्स।
जिसको हम लोग अगर दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोस्पोरस, वी कॉल इट एज हेटेरोस्पोरस। तो यहाँ एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हेटेरोस्पोरस आपका एग्जाम्पल आता है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल याद रखिए, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, दिस टू इज हेटेरोस्पोरस, राइट। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। तो इनके माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इस तरह के प्लांट में वो रिटेन कर जाता है पेरेंट स्पोरोफाइट। पेरेंट जो आपका स्पोरोफाइट है यानी जो डोमिनेंट बॉडी था उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, रिटेन कर जाता है कुछ समय के लिए फॉर वेरिएबल पीरियड्स। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रायोज, जाइगोट आपका कन्वर्ट होगा एम्ब्रायोज में, विल टेक प्लेस विद इन दिस फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अगर जाइगोट डेवलप कर रहा है एम्ब्रायो में तो ये एक सीड हैबिट की तरफ हमारा इशारा हो रहा है। सो दिस इवेंट इज अ वेरी यूनिक प्रीकर्सर, दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर फॉर द सीड हैबिट डेवलपमेंट एंड कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इवोल्यूशन का स्टेप जो है, सीड हैबिट का जो हैबिट है वो सीड हैबिट का प्रिकर्सर्स कहां से शुरू हुआ, इट इज फ्रॉम टेरिडोफाइटा। तो अब हम लोग आगे जो मूव करेंगे टेरिडोफाइटा के आगे यानी कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, वहां हमारा सीड डेवलप हो चुका होगा, राइट। तो टेरिडोफाइटा को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 4 क्लासेस। पहला है सिलोप्सिडा, पहला क्या है सिलोप्सिडा, जिसमें एग्जांपल आता है सिलोटम का। दिस सिलोप्सिडा इज अ क्लास जिसका अंदर एग्जांपल है सिलोटम। तो याद हो जाएगा सिलोप्सिडा सिलोटम काफी मिलता जुलता नाम है। फिर आता है लाइकोप्सिडा, ये दूसरा क्लास हो गया जिसके अंदर आता है सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ठीक है। तीसरा जो होता है इट इज स्नोप्सिडा, इसमें आपको एस साइलेंट है तो फिनोप्सिडा बोलेंगे। तो फिनोप्सिडा के अंदर आता है इक्विसिटम, राइट। एंड उसके बाद आता है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा 4th नंबर हो गया एंड इसके अंदर आपको 4th नंबर है एंड इट विल इंक्लूड एग्जांपल्स लाइक टेरिस। देखो टेरोप्सिडा का नाम से मिलता जुलता है तो टेरिस याद रख लो, फिर टेरिस से ड्रायोप्टेरिस याद रख लो, और एडियांटम कॉर्डेटम ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, यू विल मेक इट स्टिकी नोट्स, एक स्टिकी नोट्स बना लीजिएगा इसका और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका जरूर लीजिएगा, ठीक है। याद हो जाएगा आपको कि किस क्लास के अंदर कौन सा पर्टिकुलर एग्जांपल आता है। तो सिलोप्सिडा के अंदर सिलोटम, लाइकोप्सिडा के अंदर सेलाजिनेला लाइकोपोडियम एंड फेनोप्सिडा के अंदर इक्विसिटम, टेरोप्सिडा के अंदर ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियांटम। तो ये आपको मैंने बता दिया। पहला है सेलाजिनेला का फिगर डायग्राम, कुछ एनसीईआरटी से देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ दिया जाता है। और ये है इक्विसिटम, ठीक है। तीसरा आपको मैंने बताया था ये फर्न है और ये है आपको साल्विनिया, दिस इज नथिंग बट साल्विनिया, ये क्या आपको है साल्विनिया। तो ये सारे डायग्रामेटिकली आपको इमेज क्लियर होने चाहिए। मे बी इट इज आस्क्ड, ये फिगर देकर के पूछ सकता है और इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स देकर के आपको एग्जाम पूछ सकता है। ऐसे स्टेटमेंट्स दे देगा दैट दिस प्लांट विल बियर वेस्कुलर टिश्यू, दिस प्लांट विल ग्रो इन कूल डैम्प है ना एरिया, दिस प्लांट इज यूज्ड एज ऑर्नामेंटल यूजेस पर्पसेस और सॉइल बाइंडर्स। तो स्टेटमेंट्स बहुत सारे दे दिए जाएंगे, यू नीड टू चूज कि वही सही है कि नहीं। तो अगर फिगर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप सही आंसर तक भी नहीं पहुंच पाते हो, इसीलिए आपको दिक्कत आती है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, लेकिन बिफोर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा हम लोग चलते हैं ब्लैक स्क्रीन में लेकर के आपको। तो टेरिडोफाइट्स में आपको मैं दिखाता हूं कि क्या होगा इसका लाइफ साइकिल। सो लेट्स डिस्कस। पहले तो इसका जो आपको पता है डोमिनेंट जो है वो स्पोरोफाइट है। इसका डोमिनेंट क्या है बच्चा, डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटा। स्पोरोफाइटा जो है यहाँ स्पोरोफाइट यहाँ पे हो गया स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोफिल्स, यू नो स्पोरोफिल्स आपको देखने मिलेगा और ये स्पोरोफिल्स विल बियर स्पोर्स या इट इज कॉल्ड एज कोन, है ना। और ये स्पोरेंजिया या सॉरी कह लो, दिस विल बी डेवलपिंग इनटू स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में ये डेवलप हो गया। स्पोरेंजिया जो है स्पोर मदर सेल इसके अंदर होगा, स्पोर मदर सेल इसके अंदर होगा, इट विल बी स्पोर मदर सेल, राइट। और यही स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करेगा आपको स्पोर्स, दिस विल प्रोड्यूस स्पोर्स। और ये स्पोर्स फर्दर क्या हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा इनटू गैमेटोफाइट, दिस विल डेवलप इनटू गैमेटोफाइट, ठीक है। जिसको आप कह रहे हो प्रोथाइलस, जिसको आप क्या यहाँ टर्म यूज किए थे प्रोथाइलस, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट। अब ये आपको जो है
इट विल बियर दैट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है कि आर्किगोनियम, आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया, इट विल बियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंथ्रीडिया, ठीक है। ये बियर करेगा और डिफरेंट आपको ये मेल और फीमेल रेस्पेक्टिवली इट विल प्रोड्यूस द गैमिट, ठीक है। एग्स प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा आपके स्पर्म, ठीक है। इट विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट फ्यूज होकर के क्या बना देगा, इम्ब्रायो बना देगा, और इम्ब्रायो विल फर्दर डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। तो ये आपको लाइफ साइकिल है किसका, टेरिडोफाइटा का। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। अगर हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करें कि कहाँ तक हैप्लॉइड है, कहाँ तक डिप्लॉइड है, तो ये पर्टिकुलर आपको जाइगोट तो आपको हो गया डिप्लॉइड यहाँ तक, उसके बाद आपके स्पोर मदर सेल ये यहाँ तक, ये नीचे का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, ऐसे जो डिवीजन किया मैंने, तो नीचे का स्ट्रक्चर हो गया डिप्लॉइड, है ना। इट इज यहाँ पे जाइगोट से नहीं, जाइगोट से पहले तक होना चाहिए था। वेट वेट वेट, आई विल जस्ट इरेज इट आउट। ये जाइगोट को हमने इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, वी शुड नॉट इंक्लूड जाइगोट। सो लेट्स सी दैट हियर, यहाँ पे जाइगोट नहीं होगा, इट इज एग एंड स्पर्म को हम लोगों ने लिया हैप्लॉइड में, एंड स्पोर्स जो है ये खत्म कर दो यहाँ तक, तो ये आपको हो गया हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये हो गया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ऊपर का हो गया डिप्लॉइड और नीचे का हो गया हैप्लॉइड, ठीक है। सो दिस वाज, लेट्स बिगिन विद दैट ऑफ ब्रेक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, कुछ ना कुछ ऐसे होते रह रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो सामने पूजा वगैरह भी चल रहा है, इट इज द नॉइज सम फ्रॉम दैट, एंड होप यू हैव नॉट माइंडेड। चलो जिम्नोस्पर्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म, लेट्स बिगिन। अब जिम्नोस्पर्म से हमारा क्या होता है कि सीड यहाँ से आपको देखने मिल जाएगा। वो बात अलग है कि यहाँ पे सीड इंक्लोज्ड नहीं होता है, तो ये जिम्नोस्पर्म के नाम में ही छुपा हुआ है कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। तो इसका मतलब है कि इसमें नेकेड सीड्स है। इसमें प्लांट आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें कि ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वॉल, ठीक है। इट इज रिमेन एक्सपोज्ड, इसके सीड्स जो होते हैं एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। इनमें ओवेरी वॉल्स नहीं होते, तो सीड इनक्लोज्ड नहीं हो पाता। दैट इज बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मतलब पहले भी फर्टिलाइजेशन की एक्सपोज्ड होते हैं, इवन दैट आफ्टर ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो। The seed that develop post fertilization are not covered, that is naked। इसी लाइन को 50 बार इन्होंने एनसीईआरटी ने 4 लाइन में लिखा है कि सीड जो है नेकेड है, ओवेरी वॉल से इनक्लोज नहीं है, ठीक है। यू शुड जस्ट रिमेंबर दिस। अब तो अब हम लोग जिम्नोस्पर्म के अंदर किस तरह के प्लांट्स देखते हैं, किस तरह के ट्रीज देखते हैं। इट इज मीडियम साइज ट्रीज और टॉल सर्ब्स एंड श्रब्स ऑल्सो। तो टॉल ट्रीज, श्रब्स, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। इवन इसमें आपको एग्जांपल आता है, ये शायद इस बार ही क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2021 में ही, कि सेक्वा जो है ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो सेक्वा का एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी ने, रेड वुड ट्री कहा जाता है इनको। अब इनके रूट्स के बारे में देख लो, तो जनरली इनके रूट्स में आपको टैप रूट दिखाई देगा, टैप रूट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपको फंक्शंस याद रखने। टैप रूट इट इज कंप्लीट प्राइमरी रूट, है ना, जो कि पूरा डिप्स अंदर तक, रूट तक क्या होता है, पेनिट्रेट करता है सॉइल में, एंड इट विल बी हेल्पफुल इन द कंडीशन एक्सट्रीम हैबिटाट में भी रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए ये पॉसिबिलिटी जनरेट करता है, क्योंकि पूरी तरह से पेनिट्रेट करके अंदर जाता है सॉइल के अंदर, तो आराम से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। नाउ इन सम जेनरा ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म यू विल फाइंड दैट कि फंगल एसोसिएशंस होते हैं, जिसके में एग्जांपल आपको दिया हुआ है पाइनस, जिसको हम क्या कहेंगे, फंगल एसोसिएशन, दैट इज माइकोराइजा। तो इस रूट में आपको मिलेगा फंगल एसोसिएशन, तो टर्म यहाँ यूज हो रहा है माइकोराइजा, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको पाइनस। लेकिन ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, काइकस के कंडीशन में क्या देखोगे, देयर विल बी कोरलवाइड रूट, देयर विल बी कोरलवाइड रूट। कोरलवाइड रूट क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड रूट है, जिसमें क्या होगा, आपको एसोसिएशंस देखने मिलेगा साइनोबैक्टीरिया के साथ, और ये साइनोबैक्टीरिया आपको क्या करेंगे, इट विल प्रोवाइड बेनिफिकेशंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है रूट से रिलेटेड, एक हो गया माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या मिलता है, सिंपली रूट के साथ फंगल एसोसिएशन होता है। दूसरा आपको मिलेगा काइकस, काइकस के केस में आपको कोरलवाइड रूट मिलेगा, सी फॉर काइकस, सी फॉर कोरलवाइड रूट, और कोरलवाइड रूट में आपको फिर एक सी से याद रख लो, साइनोबैक्टीरिया। तो 3 सी आपको आराम से याद हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में, काइकस में कोरलवाइड रूट और कोरलवाइड रूट में होते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। यहां तक कंप्लीट। अब आगे बढ़ो कि स्टेम आपको ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी मिल सकता है, यानी कि स्टेम हो सकता है कि ब्रांच्ड हो और अनब्रांच्ड हो। तो ये काफी बार क्वेश्चन आता है, बहुत स्टार पॉइंट है, इसके एग्जाम्पल काफी बार पूछे जाते हैं। तो आप ब्रांच्ड कंडीशन में याद रख लो पाइनस और कैडरिस, पाइनस और कैडरस, ठीक है। और अनब्रांच्ड में याद रखना, अनब्रांच्ड का याद रखना, काइकस जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, काइकस में आपके स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं। नाउ
लीफ कैन बी सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल लीफ क्या है, कंपाउंड लीफ क्या है, वो मैं आपको जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिस्कस किया करेंगे हम लोग, सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो मिड लीफ पूरा एक्सटेंडेड हो तो हम लोग कहते हैं इट इज द इंसिजन नहीं होना चाहिए बस। तो अगर इंसिजन नहीं है, इंसिजन कंप्लीट इंसिजन नहीं है, तो हम कहेंगे सिंपल लीफ है। कंप्लीट इंसिजन है तो वो कंपाउंड लीफ कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस इतना जान लो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको सिंपल लीफ भी मिल सकता है, कंपाउंड लीफ भी मिल सकता है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल है कि काइकस में इन काइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। काफी सालों सालों तक इसमें जो है लीव्स परसिस्ट करता है, और यही चीज है कि ये लीव्स जो होता है जिम्नोस्पर्म में वो वेल अडेप्टेड होता है टू दैट लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर तक भी इनका सर्वाइवल पॉसिबल है, क्योंकि इनका लीव्स जो होता है नीडल लाइक लीव्स होता है। ठीक है, जिसमें आपका रिड्यूस हो सकता है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, इवापोरेशन कम हो जाएगा तो आपको वाटर लॉस कम होगा। तो ये जो है इसका बेनिफिशियल ये पॉइंट है कि लीफ इज अ नीडल लाइक। उसमें उसका क्यूटिकल कैसा होता है, थिक क्यूटिकल होता है। स्टोमाटा कैसा होता है, सनकेन होता है, मतलब धसा होता है, सरफेस पे नहीं होता। लीफ के सरफेस पे ही नहीं होकर के उसके अंदर डीप सीटेड होते हैं, दैट इज सनकेन स्टोमाटा। तो आप देख सकते हो जिम्नोस्पर्म का एक हैबिटाट की बात करें तो ये वेल अडॉप्टेड हो चुका है अपने लीव्स के कारण टू लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटाट, राइट, एक्सट्रीम कंडीशन में। देखिए टेम्परेचर इसको अगर ज्यादा मिल रहा है तो रह लेगा, ह्यूमिडिटी इवन अगर ज्यादा है, विंड अगर वहां पे विंडी एरिया है, दे कैन सर्वाइव एज वेल। तो ये पूरा का पूरा हैबिटाट है, एडेप्टेशन है। नाउ कि जिम्नोस्पर्म इज हेटेरोस्पोरस, लेकिन आपने देखा था पीछे टेरिडोफाइटा में इट वाज हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म आपके हमेशा हेटेरोस्पोरस होंगे। इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। सिमिलरली ये माइक्रोस्पोर्स जो होगा वो डेवलप हो जाएगा इनटू मेल, एंड आपको मेगास्पोर्स डेवलप हो जाएगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, सो देयर इज अ टू टाइप्स और टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया दैट विल बॉन्ड ऑन द स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर ये आपको स्पोर्स दिखेंगे, एंड विच आर अरेंज्ड स्पाइरली along the axis, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, जैसे कोन्स आपने देखा था इक्विसिटम कंडीशन में, उसी तरह से यहाँ भी आपको कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिली और कोन्स देखने मिलेगा। नाउ दिस स्ट्रॉबिली विल बियर माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो जो स्ट्रॉबिली या जो कोन्स, ध्यान दीजिएगा, जो कोन्स में माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, ठीक है, उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबिली बोलेंगे। ठीक है, मेल स्ट्रॉबिली बोलेंगे, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन है कि जिस कोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स हो गए इट विल कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबिली या मेल कोन। नाउ द माइक्रोस्पोर्स विल डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड। देखो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशंस में ये डेवलप होगा जो कि काफी रिड्यूस्ड हो जाता है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। आप अगर पॉलन ग्रेन्स देखे हो ना, कितना छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है वो। आप समझ सकते हो कि जब तक आपने टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो गैमेटोफाइट का एक साइज था, है ना, कंसिडरेबल साइज था। बट यहाँ पे जैसे ही जिम्नोस्पर्म के अंदर आपने अपना प्रवेश लिया तो वहां आप देख सकते हो कि गैमेटोफाइट कितना ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है। इवन ये पॉलन ग्रेन का रूप ले लेता है, इट इज अ वेरी स्मॉल इन साइज विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ नोट पॉइंट है। नाउ दिस डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ इट विल टेक प्लेस इन माइक्रोस्पोरेंजिया। डेवलपमेंट इसका माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो गया। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया की कहानी हो गई खत्म। अब आ जाओ मेगा स्पोरेंजिया के अंदर। तो ऐसे कोन्स जो मेगा स्पोरोफिल्स बियर कर रहे होंगे दैट विल कॉल्ड एज माइक्रो स्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई। जैसे पीछे था कि माइक्रोस्पोरोफिल्स बियरिंग कोन्स विल बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट, उसी तरह से मेगास्पोरोफिल्स बियरिंग कोन्स विल बी कॉल्ड एज मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबिली, राइट। नाउ दिस मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबिली जिसको आप कहो, इट मे बी पॉसिबल कि वो सेम ट्री में बॉर्न हो, है ना, और ये पॉसिबल है कि वो डिफरेंट ट्री में बॉर्न होते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार पॉइंट में लगा देता हूं, काफी बार पूछे गए हैं। तो अगर एक ही ट्री में ये दोनों दिखते हैं आपको तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाइनस। अगर डिफरेंट ट्री में आपको दिखते हैं तो उसका बेस्ट एग्जांपल है काइकस। ठीक है, तो ये काइकस में आपने पीछे देखा था कि अनब्रांच्ड कंडीशन था, काइकस में अभी आपने देखा कि इट इज मेल कोन और फीमेल कोन इन आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया काइकस के लिए। नाउ मेगास्पोर मदर सेल्स जो होता है वो डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूशेलस। तो न्यूशेलस का कोई एक सेल से ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, डिफरेंशिएट हो गया
और न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप्स। न्यूसेलस प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे आप सीड्स पे मत कंफ्यूज होइएगा, सीड अभी भी इंक्लोज्ड नहीं है किसी चीज से। न्यूसेलस आपका क्या है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल आपका है, राइट। तो ओव्यूल आपको किसके ऊपर आपको दिखा, इट इज मेगास्पोरोफिल्स। तो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर आपको ओव्यूल्स दिखा एंड इट मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन्स। ठीक है, राइट। नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके 4 स्पोरो मेगास्पोर्स बनाता है। ठीक है, मियोटिकली डिवाइड करता है। तो मियोसिस हुआ दैट इज फॉर्मिंग 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, उनमें से 4 मेगास्पोर में से आपको केवल एक, वन ऑफ द मेगास्पोर विल बी इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम और ये फिर डेवलप होता है इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो किसी एक मेगास्पोर से ही ये आपको फर्दर मेगास्पोरेंजियम विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, रेस्ट 3 क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे। नाउ दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन फिर डेवलप हुआ, उसी तरह से चलता चला जाएगा। सिमिलरली इट विल बी अगेन आपका गैमेटोफाइट विल बी रिटेन्ड ऑन मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम के ऊपर गैमेटोफाइट जो आपका बना है वो रिटेन्ड हो जाता है। ठीक है, आपने देखा था वो प्रीकर्सर था बट यहाँ पे रिटेन्ड हो गया, यहाँ पे रिटेन्ड सक्सेसफुली हो गया। नाउ आप देखो कंपेयर करके रखा है यहाँ पे कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में आपने देखा था कि आपके गैमेटोफाइट जो थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, फ्री लिविंग थे। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जिम्नोस्पर्म में देखोगे कि मेल और गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट दोनों का अपना इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, दिस इज अ वेरी स्टार लाइन, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट will not have any kind of a free living existence. That means they do not have free living existence. Independent free living existence इनका नहीं होता। They remain within the sporangia. ठीक है, retained on the sporophyte. ये sporophyte के अंदर ही रहेंगे, sporangia के अंदर ही रहेंगे। Pollen grains is released from that of microsporangium. ठीक, pollen grains रिलीज हुआ माइक्रोस्पोरेंजियम से, नहीं इनकी मेल गैमेटोफाइट है ये pollen grain एंड उसको एयर करंट क्या करता है, लेकर के जाता है। एयर करंट अपना हवा की तरफ से, क्योंकि अब वाटर हमारा तो रहा नहीं सहारा, तो हमें क्या करना होगा, किसी ना किसी तरह का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा फॉर दैट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे एयर करंट विल कैरी दिस पॉलन ग्रेन एंड विल बी कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, जो कि कहां पर है, मेगास्पोरोफिल पर है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल वहां पे पॉलन ग्रेन और मेगास्पोरोफिल पे ओव्यूल। माइक्रोस्पोरेंजियम से निकला पॉलन ग्रेन हवा की मदद से होते हुए कांटेक्ट में आया मेगास्पोरोफिल्स में जो ओव्यूल पड़ा है उसके। नाउ दिस पॉलन ट्यूब विल कैरी, पॉलन ट्यूब यहाँ डेवलप होगा और इस पॉलन ग्रेन को ले जाया जाएगा, मेल गैमेट को ले जाया जाएगा आर्किगोनियम की तरफ जहां ओव्यूल है, और वहां ये कंटेंट अपना डिस्चार्ज कर देगा नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। आफ्टरवर्ड द मेल दैट इज गैमिट और आपके जो ओव्यूल हैं फीमेल गैमिट, इट विल फर्टिलाइज यानी फ्यूज होगा। ठीक है, और जायगोट डेवलप होगा। जायगोट इम्ब्रायो में डेवलप होगा और इम्ब्रायो क्या होगा, इम्ब्रायो आपका फर्दर फिर स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है बिल्कुल। एंड द ओव्यूल इनटू द सीड, तो ये ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो गया, जायगोट इम्ब्रायो में डेवलप हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ जो सीड है इट इज नॉट कवर्ड, सीड इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन ओवेरी वॉल। तो ये आपके पास डायग्राम्स देख सकते हो, दिस इज डायग्राम ऑफ जिम्नोस्पर्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दिस इज जिंगो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत जल्दी से मुझे बता दो फटाफट। एनीबडी, एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट गाइज? ठीक है, ओके। अब हम लोग इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, रादर देन हैप्लोडिप्लॉन्टिक इट विल शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अच्छा ये जो पहला जो डायग्राम एनसीईआरटी का, ये क्या है, ये हो गया काइकस। ठीक है, ये काइकस है और ये आपको पाइनस है, काइकस और पाइनस। तो काइकस के लिए अगर हम बताओ दो इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको मैंने बताया अभी, तो इट इज अनब्रांच्ड, इनके जो ब्रांचेज हैं वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। लाइक वाइज काइकस में एक और चीज आपको बताया था, कोरलवाइड रूट बताया था। काइकस में एक और चीज बताया था, इसका मेल जो है, मेल ऑर्गन दैट इज मेल कोन एंड फीमेल कोन विल बी ऑन अ डिफरेंट प्लांट, विल बी ऑन
डिफरेंट प्लांट। तो ये चीजें हो गई। वेट जस्ट अ मिनट। तो ये समझ आ गया, बिल्कुल कंप्लीट आपका जिम्नोस्पर्म यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट मूविंग टू द एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। इट विल बियर फ्लावर्स, और यहाँ फ्लावर्स होने के वजह से इनके जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, इनके सीड्स जो हैं वो आपके ओव्यूल्स जो हैं वो ओवेरी से इंक्लोज्ड रहेंगे, यानी द सीड्स विल बी इंक्लोज्ड इन फ्रूट्स। इनके फ्रूट्स जो होते हैं लाइकवाइज उनको सीड्स का इंक्लोजिंग मिलता है, ठीक है। तो अनलाइक जिम्नोस्पर्म, यहाँ लिखा हुआ है कि ओव्यूल्स, जिसमें आप देखे थे कि नेकेड था जिम्नोस्पर्म में, लेकिन आपको एंजियोस्पर्म की जो आप फ्लावरिंग प्लांट बोलते हो उसमें आपका ओव्यूल्स क्या होता है, नेकेड नहीं होता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। तो यहाँ फ्लावर्स आपको देखने मिलते हैं, ब्यूटीफुल फैसिनेटिंग फ्लावर्स आर देयर। एंजियोस्पर्म में आपको सीड्स जो होता है वो आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, दैट इज आल्सो आई हैव टोल्ड, है ना। अब आगे देखो कि एंजियोस्पर्म में आपको लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स देखने मिलेंगे जिनका हैबिटाट्स वेरी करता है ना, अलग अलग क्लाइमेट्स में ये देखने मिलते हैं। इवन इनका साइज जो है वो वेरी करता है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया, मतलब बहुत छोटा होता है, वोल्फिया के साइज तक से जा सकते हो, एंड टॉल ट्री इक्विलिप्टस, ठीक है, इक्विलिप्टस जितना टॉल भी हो सकता है, जो कि इवन 100 ऑफ मीटर्स होता है, ठीक है। आप एल्गी का नाम बताओ जो 100 ऑफ मीटर्स था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको पढ़ा रहा था ब्राउन एल्गी, वो भी 100 ऑफ मीटर्स तक जा सकता था, यही डाटा था वहां भी। साथ ही साथ आप ये भी बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको जिम्नोस्पर्म में जो टॉलेस्ट प्लांट का नाम क्या था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अभी जल्दी से कमेंट कर दो आप। नाउ दे प्रोवाइड फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो ये पता है आप सबको, ये बहुत अलग अलग तरह से हमें प्लांट्स मदद भी करता है। इनमें दो क्लासेस होते हैं, डाइकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन। दिस इज ऑल्सो वेल नोन टू यू, है ना, पढ़ा है आपने। मोनोकॉट में आपको एक कॉटिलीडॉन होते हैं, डाइकॉट में दो कॉटिलीडॉन होते हैं। डाइकॉट में आपको बोलो तो लीव्स का वेनेशन कैसा होता है, तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, टेट्रामेरस पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब। सपोज दैट दिस इज योर लीफ, तो इनमें जो वेनेशंस होता है ये आपको रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, ये आपको क्या कहलाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। और टेट्रामेरस पेंटामेरस लीव्स का मतलब जो पेटल्स होंगे या वो आपके 4 के नंबर में होंगे या आपको वो 5 के नंबर में होंगे। तो ये देखो 4 पेटल है, तो दिस इज टेट्रामेरस फ्लावर, ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये वेनेशन का अंतर जानना चाहिए आपको, क्या होगा वेनेशन, किसमें कैसा होगा, ठीक है। मोनोकॉट में आपको वेनेशन होगा पैरेलल, यानी कि जैसे अभी आपने देखा वहां पे नेटवर्क बन रहा है वेनेशन में डाइकॉट में, लेकिन मोनोकॉट में आपको जो वेनेशंस देखने मिलेंगे वो पैरेलल वेनेशंस, यानी ऐसे आपको वेन्स अरेंज होगा, ये पैरेलली ऐसे अरेंज होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। और वहां पे आपको फ्लावर जो देखने मिलेगा इट इज ट्राइमेरस फ्लावर, वहां आपको यानी मोनोकॉट में जो फ्लावर्स देखने मिलेंगे इट विल बी ट्राइमेरस, यानी 3 in the multiple of 3 it will be there, petals will be in the multiple of 3। तो ये मोनोकॉट डाइकॉट के बीच में छोटा सा डिफरेंस एनसीईआरटी ने दे दिया है। नाउ देयर इज अ मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मेल क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, पूरा चैप्टर ही डिस्कस्ड है। तो याद रखना कि जो फीमेल प्लांट, इसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो पिस्टिल है या कार्पेल, और इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्टेमन है। और स्टेमन में आपको क्या मिलता है, तो स्टेमन में आपको मिलता है सिलेंडर फिलामेंट, ठीक है, विद एन एंथर ऑन द टिप। तो जैसे ये आपको हो गया, ये आपको एंथर यहाँ होता है, ये आपको फिलामेंट हो गया, ठीक है, ये आपको फिलामेंट ऐसे अरेंज्ड होता है, ठीक है। आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आई विल शो इन द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। विद इन द एंथर, एंथर के अंदर ही पॉलन मदर सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, मियोसिस करते हैं, और डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, विच मैच्योर्स इनटू द पॉलन ग्रेन। तो ये आपको कहां मिलेगा, स्टेमन के अंदर, कहां मिलेगा, इट विल बी इन द एंथर। एंथर के अंदर आपका पॉलन मदर सेल्स होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल, एंड पिस्टिल विल कंसिस्ट ऑफ द स्वॉलन ओवरी एट इट बेस, बेस में एकदम स्वॉलन ओवरी होता है। आपको ये ऐसा डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज पिस्टिल स्ट्रक्चर, दिस इज पिस्टिल स्ट्रक्चर। तो बेस जो मैंने बनाया ऐसा स्वॉलन, दिस इज ओवेरी, दिस इज स्वॉलन ओवेरी, एंड जो आपको ये पोर्शन है दिस इज स्टाइल, ये लॉन्ग पोर्शन क्या है, ये स्टाइल है, दिस इज द स्टाइल पोर्शन, और ये आपको स्टिग्मा है। तो एंथर से स्टिग्मा आपका पॉलन जाता है, ट्रांसफर होता है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। एंथर टू स्टिग्मा जाता है, राइट। अब इस ओवेरी के अंदर आपको ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, एंड जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल। जैसे कि पीछे आपने देखा था माइक्रोस्पोर्स डेवलप हुआ था पॉलन ग्रेन में, उसी तरह से यहाँ भी मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा
और मियोसिस कर करके आपको क्या बनाएगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएंगे, जिनमें से 3 जो होते हैं 3 ऑफ देम विल डीजनरेट एंड 1 विल डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रायो सैक। इसमें से आपको बन कितने रहे थे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन रहे थे। उन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से 3 आपका क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है, और एक जो है वो सर्वाइव करके क्या बन जाता है, एम्ब्रायो सैक बनाता है। और एक एम्ब्रायो सैक के अंदर स्ट्रक्चर्स अगर आप देखो स्ट्रक्चर वाइज, तो 3 आपको मिलेंगे एग एपरेटस, 3 एग एपरेटस मिलेंगे, जिसमें से 2 एग सेल होते हैं और 1 सिनर्जिड्स होते हैं। 3 सेल्ड आपको क्या मिलता है, एग एपरेटस मिलता है, जिसमें 2 एग सेल्स होते हैं किनारे किनारे और बीच में आपको सिनर्जिड्स होता है। फिर आपको 3 एंटीपोडल सेल्स मिलता है चैलेजल एंड में, और बीच में आपको मिलता है 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो अगर सेल वाइज बात करें तो 7 सेल्ड है, और अगर हम बात करें इसमें कितने सेल हो गए, देख लो यहाँ पे 3 हो गए और 3 6 हो गए और यहाँ पे 2, ठीक है। तो इट इज यहाँ पे, लेकिन आप जो 2 पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हो वो फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, इट इज फ्यूज्ड, ठीक है। ये डिप्लॉयड आपको न्यूक्लियस बनाते हैं, फ्यूज्ड इवेंचुअली फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर, एंथर से डिस्पर्स हुआ और वो कैरी होगा बाय द विंड या वेरियस एजेंसीज, जिसमें कि आपको इंसेक्ट्स वगैरह का भी रोल है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। नाउ दिस पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब डेवलप करेगा, और पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के थ्रू होते हुए, स्टाइल के थ्रू होते हुए वो कहां पहुंच जाएगा, ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएगा। ये देखो, ये स्टिग्मा के ऊपर आया, इस स्टाइल रीजन से होते हुए कहां पहुंच गया, ये अपने ओवेरी के अंदर ओव्यूल जो प्रेजेंट है वहां पहुंच जाएगा। नाउ दिस पोलन ट्यूब विल एंटर द एम्ब्रायो सैक, ये एम्ब्रायो सैक के अंदर जो है पोलन ट्यूब ये एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद इसको यहाँ पे एक सेल मिलेंगे, ठीक है। असल में क्या होता है, 2 गैमेट जाते हैं साथ में, देखो ध्यान देना, 2 गैमेट वहां डिस्चार्ज होता है, और जिसमें से एक आपका मेल गैमेट फ्यूज करता है एक सेल के साथ, जिसको आप सिनगैमी बोल रहे हो, जा बनाएगा जायगोट बनाएगा वो, यानी एक मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज करेगा एक सेल के साथ, बनाएगा जायगोट, और दूसरा मेल गैमेट कहां जा करके फ्यूज करेगा, वो फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था उसके साथ फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद वहां पे ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको 2 बार फर्टिलाइजेशन देखने मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इट इज एन यूनिक इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एक पहला फर्टिलाइजेशन जो हुआ था उसके वजह से आपको बना जायगोट, और दूसरा फर्टिलाइजेशन जो हुआ उसके वजह से बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो देयर इज दो फ्यूजन है, पहला को आप बोलोगे सिनगैमी और दूसरे को आप बोलोगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। नाउ दिस जायगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रायो, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एम्ब्रायो डिफरेंट हो सकता है कि उसमें 1 कॉटिलिडन 2 कॉटिलिडन, इट विल डिपेंड कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था वो डेवलप कर जाएगा एंडोस्पर्म में, जो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। जो एम्ब्रायो डेवलप कर रहा है ना, उसको तो नरिशमेंट चाहिए फॉर दैट ऑफ ग्रोथ, तो इस ग्रोथ के लिए वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म में आपको फूड स्टोर्ड होते हैं, जिसका मदद से वो आपको एम्ब्रायो ग्रो करता है। तो फिर आप पूछोगे सर सिनर्जिड्स का क्या हुआ, एंटीपोडल सेल्स का क्या हुआ, इट विल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन के बाद खत्म हो चुका है, डीजनरेट कर दिया। लाइकवाइज उसी तरह से ओव्यूल्स आपका जो था वो फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड्स बना, एंड ओवेरीज जो था आपका वो डेवलप किया फ्रूट में। तो किसका क्या हुआ है समझ आ रहा है, चैलेजल एंड में जो एंटीपोडल सेल था वो डिजनरेट कर गया, सिनर्जिड्स जो एक सेल के साथ था वो फ्यूज जो उसके साथ प्रेजेंट था एक एपरेटस में वो भी डिजनरेट कर गया, एक सेल्स जो आपको जायगोट बना दिया वो ठीक है। उसी तरह से आपको पोलर न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म वो आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद ओव्यूल्स सीड में और ओवेरी फ्रूट्स में। तो इसके आप चार्ट बना लो कि किसका क्या हुआ, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक चार्ट बना लीजिए आप लोग। ये लाइफ साइकिल ऑफ आपको फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके लिए हम फिर आपको लाइफ साइकिल नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्पोरोफाइट से शुरू करो, ये आपको हो गया स्पोरोफाइट, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल दिखाई दे रहा है। उसी तरह से एंथर में आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स यानी कि इसमें से 4 माइक्रोस्कोप में से आपको एक आपका डेवलप करेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो पॉलन ग्रेन्स बन गया। इसी तरह से यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में भी मियोसिस हुआ, 4 यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, उसमें से आपको पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक तैयार हो गया, दिस इज एम्ब्रायो सैक। अब ये फ्यूजन होगा कैसे, तो ये आपको पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब बना करके अंदर आ गया, ठीक है, फ्यूज्ड हो गया, स्टाइल के थ्रू अंदर आया।
और फ्यूजन हो गया एक के साथ तो जायगोट बना दिया, और जायगोट एम्ब्रायो बना के फिर से स्पोरोफाइट में डेवलप हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ से इधर साइड वाला आप देख रहे हो ना, दिस इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और इस तरफ जो आप देख रहे हो राइट साइड जो देख रहे हो इट इज गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो यहाँ पे स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया ये चीज। अब हम लोगों ने जितने भी लाइफ साइकिल्स देखा वहां पे आपने देखा हैप्लॉइड कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेशन थे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी का, लेकिन हैप्लॉइड जो प्लांट बॉडी डेवलप हो रहा है किसी में लंबे टाइम तक हैप्लॉइड ही रह रहा है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, किसी में डिपेंडेंट है, किसी में इंडिपेंडेंट है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है। तो इन प्लांट देयर इज बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है, जिससे क्या होगा हैप्लॉइड और प्लांट बॉडी भी बन सकता है और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी बन सकता है। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी विल प्रोड्यूस गैमीट, तो अगर हैप्लॉइड है उनको गैमीट बनाना है तो गैमीट इज यूनिवर्सली यू नो इट इज हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो माइटोसिस लेंगे, सहारा लेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट। लेकिन अगर आपको डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से यू नो टू गो, आपको हैप्लॉइड प्लांट बॉडी अगर जाना है तो इट विल बी मियोसिस, वहां पे आप मियोसिस करते हो, राइट, तभी तो आपको होगा 2n से n। ये तो बेसिक था, समझ आ गया ना। तो ये गैमेटोफाइट आपका फिर क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होगा, फिर आपका जो है डिप्लॉइड गैमेटो आपका डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट डेवलप होता है। यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स फिर प्रोड्यूस होता है जो कि मियोसिस से होगा, ये आपको हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा चलता रहता है, लाइक गैमेटोफाइट प्रोड्यूसिंग बॉडी दैट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। तो पहला हम लोग यहाँ देखेंगे हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देखे थे कि एल्गी में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने मिला था। इसमें क्या होता है कि आपको मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन, ये देखो इतना सारा रीजन आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर आएगा, और छोटू सा रीजन है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर है। तो इसमें मेजोरिटी को हम लोग देखेंगे कि ज्यादातर आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक फेज में रहा है हमारा प्लांट, तो हम बोलेंगे वो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जायगोट, केवल यहाँ पे जायगोट ही था, एक एकदम छोटा सा फेज है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यहाँ स्पोरोफाइट आपका फ्री लिविंग नहीं है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। एंड मियोसिस इन द जायगोट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स एंड दिस हैप्लॉइड स्पोर्स विल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट अपने आप में डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक फेज है, जिसको हम लोग फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल दीजिए तो ज्यादातर आपको एल्गी आ जाएंगे इसके अंदर, मेनी एल्गीज कम अंडर दिस लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक अगला है कि डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में आपने देखा जिम्नो और एनजियो दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, यानी मेजोरिटी ऑफ द लाइफ स्पेन इनका जो है डिप्लॉन्टिक में फेज में गुजरता है। केवल एक छोटा सा ऐसा एरिया है जिसमें आप देख सकते हो गैमेटोफिटिक आपको दिखेगा। केवल गैमेटोफिटिक के लिए आपको देखो लिखा है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल और फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, बहुत ही कम सेल्ड का और छोटा सा फेज है ये। मेजोरिटी ऑफ द फेज जो है डोमिनेंट फेज इसका क्या है, स्पोरोफाइट है। इट इज द डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट। इनमें आपको एक एक्सेप्शन है फ्यूकस। जो फ्यूकस है ना वो आपको एल्गी होने के बावजूद इट शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना, क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही बनता है। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट जो यूनिक था हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये पढ़ाते समय आपको ब्रायोफाइट में ही बताया था कि ब्रायोफाइट विल शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब ये इंटरमीडिएट कंडीशन है। बहुत ज्यादा हद तक आप यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन किसी डिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों फेज अपने आप में क्या है, कह सकते हो डोमिनेंट है, ठीक है। ब्रायोफाइट में आपने देखा था डोमिनेंट फेज क्या था, इट वाज डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में वहीं आपने देखा कि डोमिनेंट फेज कौन सा था, स्पोरोफाइट। यानी ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज आपके हैप्लॉइडिक प्लांट बॉडी होते हैं और टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो आपको डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्या मिल जाता है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में आप याद रखना, एक तो आपको बता दिया फ्यूकस कि आपको जो है डिप्लॉन्टिक होता है, और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर भी कुछ एल्गी आते हैं। देखो यहाँ लिखा है मोस्ट एल्गी विल बी हैप्लॉन्टिक, लेकिन उसमें से आपको एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प्स ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो KEP
ठीक है, KEP याद रख लो, ये K जो है हो गया कैल्प्स हो गया, E से एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया, ये 3 जो होते हैं KEP विल बी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये एल्गी होने के बावजूद भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। और एक तो फ्यूकस है जो कि एल्गी होने के बावजूद भी क्या है, डिप्लॉन्टिक है। बात समझ में आ गया, क्लियर है पूरा सब कुछ। तो ये आप समझ गए। आगे आप लोगों को क्या करना है, जो प्रॉपर मैंने बताया आपको स्टिकी नोट्स बनाना है, स्टिकी नोट्स के साथ साथ जो जो एग्जाम्पल है वहां पुट कीजिए, एग्जाम्पल्स को स्टिक कीजिए अपने स्टडी टेबल के सामने, और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को जरूर अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा के याद कर लीजिएगा। और कुछ नहीं है, चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर प्लांट। कैसा लगा आपको प्लांट किंगडम जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम ऐप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको नोट्स एंड अपडेट्स मिलते जाएंगे, आप वहां जरूर ज्वाइन हो जाइए। मार्क्सअप करके आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। दैट कोर्सेज विल बी अवेलेबल, आप उसको परचेज कीजिए और इनरोल कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए बच्चा लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपको अगर कुछ डाउट हो या पर्सनल कुछ भी मैसेज में आपको बात करनी हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको मिल जाएगा सुशील_कुमार मिश्रा के नाम पे। ठीक है, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर ऑल्सो। चलिए मिलते हैं, एंड सॉरी फॉर दैट ऑफ सम काइंड ऑफ अ नॉइज डिस्टर्बेंस, सो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, लेट इट बी फाइन। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टेक केयर।